सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने राम मंदिर चंदा और इसी के साथ आपको बता दें कि जमीन से जुड़े मुद्दों पर जो है सरकार को घेरते हुए जिन विषयों पर गंभीर जांच और चर्चा होनी चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, पेपर लीक और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को जो है प्रमुख बताते हुए यहाँ पे जो है सरकार से सवाल पूछ दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जनता ने इसी नाराजगी के चलते सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जिताया था। उन्होंने भरोसा जताया है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर से जिस तरीके से चंदा चोरी की बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की, उसी के साथ सियासत होने लगी। हालांकि एसआईटी टीम का गठन भी किया गया और इस आरोप के बाद पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। ऐसे में बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रामलला के मंदिर से करोड़ों का चंदा चोरी हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ मुल्क की पुरानी कदीमी तहजीब है, सब एक साथ मिलकर रह रहे थे। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से मज़हब को का पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है, देश की तरक्की से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर्चे लीक हो गए, कितने स्टूडेंट्स जो ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स थे, कैसे कैसे उनके माँ बाप ने कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके पर्चे लीक हुए और उन्होंने सुसाइड किया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और किसानों का किस तरह से रोज़ाना जो है किसान अपनी फसलों को लेकर के परेशान हाल हैं, उनके बारे में कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही। लाखों नौजवान बेरोज़गार हैं, एक करोड़ रोज़गारों को हर साल बेरोज़गारों को रोज़गार देने का वादा किया गया था, लेकिन वो हुआ। और सवाल हमसे कोई कल पूछ रहा था मीडिया का हमारा कोई साथी कि बड़ी अच्छी मुलाकात रही, ट्रम्प साहब से बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो 3 हिंदुस्तानी जो हमारे वहाँ मारे गए, आखिर उनके बारे में बात होती है? कौन करेगा उनके बारे में बात? वो उनको जिसने मारा कम से कम पूछते तो कि भाई आपने कौन? एक जनरल बख्शी बेचारा वो कहता रहता है वो बहुत सी चीज़ें। तो इस तरह से अब ऐसे ही जो है अयोध्या से जब से हमारे सांसद वहाँ से जो अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, तो ये बात पूरी दुनिया ने महसूस की है कि सच्चे लोग समाजवादी के साथ हैं, जो सब सही लोग जो राम को इज्जत देते हैं वो समाजवादी पार्टी के उनके अवधेश जी के साथ हैं। और जिस तरह से अयोध्या के लोगों की ज़मीनें छीनी गई हैं, अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ, उसमें हिंदू मुसलमान सब हैं। वहाँ के रहने वाले बाशिंदे बड़े दुखी हैं कि उनकी ज़मीनों के अभी तक भुगतान नहीं हुए हैं। अब भुगतान की बात तो हो ही रही थी, अभी एक नया ये आ गया। भाई आप ही मीडिया से हमने सुना कि जो चीज़ आस्था तो थी वहाँ पहले से ही, मतलब मस्जिद भी किसी की आस्था थी 400 साल से, फिर उसकी जगह पर जो है वो ठीक है, चलिए आपने आस्था पर फैसला दिया, वो क्या दिया वो तो एक न एक दिन पता चल ही जाएगा कि उन लोगों को क्या कहते हैं, बाद में राज्यसभाएं दी गई, गवर्नरशिप दी गई, तो साफ पता है कि किस तरह से वो फैसला लिया गया। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तानी सब लोग, भारत की जनता को नहीं मालूम था कि ये दिन भी आएगा कि राम के नाम पर जो गरीब चंदा देते हैं उनका चंदे में भी करप्शन होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस आरोप के और देखिए, देश की गुर्बत का ये हाल है कि वहाँ जो चिराग जलते हैं, लोगों के घरों में खाने के लिए तेल नहीं है, उन चिरागों से बचा हुआ तेल निकालते हुए भी वीडियो देखे गए हैं। ये है शर्म का हम सब के लिए मकाम के गुर्बत। हम गरीबों को और जिस तरह से गरीबों को मिटाने का काम कर रही है सरकार, ये अफसोसनाक बात है। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से मेरठ से लेकर मुंबई और कहाँ जिस तरह से गरीबों की दुकानों को, गरीबों के मकानों को, गरीबों के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके कारोबार को किस तरह से गरीबों के बच्चों के हाथ से कलम छीने जा रहे हैं, किताबें छीनी जा रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। योगी जी के राज में स्कूल बंद किए जा रहे हैं।
योगी जी के राज से पहले समाजवादी पार्टी का था राज था, तो वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचती थी स्कूल, क्या कहते हैं, गाँवों में स्कूलों के जो है स्टूडेंट्स को और उनको लैपटॉप बांटे जाते थे। लेकिन स्कूल बंद करने का तो पहली बार ऐसा हुआ, आपने देखा होगा वीडियो, मैम आपने देखा होगा कि जापान में एक ट्रेन इसलिए बंद नहीं की गई कि एक स्टूडेंट पढ़ने जाता था, एक बच्चा, और यहाँ हजारों बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। लेकिन नदवी साहब, इसके बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार रामलला के दर्शन उन्होंने किए और दर्शन करने के बाद उन्होंने इस बात को कहा भी कि इंतजार करें, एसआईटी का गठन किया गया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, आरोपी को चोर को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो इस बात को ना कहें जिन्होंने रामलला के दर्शन भी नहीं किए थे। देखिए, जिन्होंने उससे पहले इस करप्शन के इस वाक़े से, चंदा चोरी के इस वाक़े से पहले जिन लोगों की ज़मीनों के मुआवजे नहीं मिले हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सब हैं वहाँ के मकामी लोग, तो कम से कम उनका मुआवजा तो मिलना चाहिए। वो एक चोरी वो है जो डोनेशन बुक से की गई, एक चोरी वो है जो चौड़ीकरण के नाम पर ज़मीनों को छीना गया और ज़बरदस्ती वहाँ पर उनका भुगतान नहीं किया गया। तो दोनों चोरियां, उसके लिए भी एसआईटी जांच कर रही है। नहीं, उसके लिए भी जो जमीनें छीनी गई हैं लोगों की, उसका भी तो, अगर ऐसा होता, लोग संतुष्ट होते, तो 24 में अवधेश प्रसाद जी वहां से एमपी नहीं बनते। आवाम और जनता जान चुकी है। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कहेंगे नदवी साहब? नहीं, वो तो किसानों को और उनका जो जिनकी ज़मीनें छीनी गई उनको तो मुआवजा मिल नहीं रहा, पहले उनको देते हैं जिनका जो मुआवजा मिलता है। एसआईटी पे भरोसा है, एसआईटी की जांच पे? देखिए, अब हमने जो कुछ कहना था हमने कह दिया है आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के, सुन लीजिए, हमें भरोसा सिर्फ उस जात पर है जिसने हमें और आपको सबको पैदा किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, जिनका साफ तौर पर कहना है भरोसा मुझे सिर्फ उन पर है जिन्होंने हमें और आपको जन्म दिया। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।